स्टार्ट है। ओए शांत हो जाओ। रे बंदर शांत हो जाओ, साउंड सुनाई दे रहा है? रे साउंड सुनाई दे रहा है? बहुत कम है कि कमेंट वाला ऊपर कमेंट सुनाई दे रहा है? अब कमेंट ऊपर लाओ, कमेंट कौन चिल्ला दिया है? ए चलो यहाँ ध्यान दो। अब बढ़िया, जल्दी बैठो। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चलो यहाँ ध्यान दो, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स बोले तो भौतिकी, फिजिक्स बोले तो भौतिकी। और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, मतलब पहले जो इम्पोर्टेंट पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट। क्या है फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर? क्या है? लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पहले पढ़ेंगे। लाइट क्या पढ़ेंगे? लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लाइट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो फिजिक्स में आ जाओ, पढ़ते हैं लाइट। क्या पढ़ते हैं? लाइट को पढ़ते हैं, ठीक है ना? फिजिक्स में जो है लाइट को पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे इसमें, फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश। लाइट बोले तो प्रकाश। लाइट बोले तो प्रकाश। लाइट बोले तो प्रकाश को पढ़ेंगे, ठीक है ना? और काफी है ना, बड़ा चैप्टर है, फटाफट पढ़ के निकलना है। अब तुम लोग बकरोल कहे कि देखो दी टाइम पर आना है, ठीक है ना? इन्हें कि जब मन तब उठे, चलो आज थोड़ा पढ़ के आते हैं। चलो यार आंडो। तो फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट। क्या पढ़ेंगे? तो लाइट के बारे में, लाइट के बारे में यार टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इन्हें के बहुत धीरे धीरे चलेंगे। जब हम पिछला क्लास पढ़ाए थे लाइट पढ़ाए थे, लगभग जो है ये क्लास खत्म हुआ था, लगभग इसमें 12 क्लास हुआ था। और फिर 2 क्लास लगभग ऑब्जेक्टिव हुआ था, ना हुआ था? तो उतना लंबा क्लास नहीं लेंगे, सिर्फ फटाफट निकलेंगे, चूँकि टाइम बहुत कम है। तो 12 क्लास लेंगे तो 2 क्लास कराते कराते 1 महीना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट और लाइट कराते कराते 1 महीना हो जाएगा। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना है। पढ़ना पूरे है लेकिन निकलना है, जल्दी निकलना है। प्रकाश के बारे में पढ़े। प्रकाश के बारे में, प्रकाश के बारे में जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, आप टाइम पार नहीं करेंगे, आप बोल दें यहाँ ध्यान देने, मतलब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना? चूँकि जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना? प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है कौन रेखांकन करती है? प्रकाश सीधी रेखा। प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करते। गमन
करती है। प्रकाश कौन रेखा गमन करती है? सीधी रेखा। प्रकाश कौन रेखा गमन करती है? सीधी रेखा। इसीलिए प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाता है, इसीलिए प्रकाश के रास्ता में अगर कोई वस्तु आ जाता है तो प्रकाश तो वो छाया क्या बना लेता है? तो वस्तु के पीछे छाया बन जाता है, छाया बन जाता है। चूंकि जब प्रकाश सीधी रेखा में जाता है यानी मूर के पार नहीं हो सकता है। और प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के साथ साथ प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। अनुप्रस्थ तो है करता है, साथ ही साथ विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। नहीं पढ़ाए थे? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, तरंग भी है। अब कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 है। कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग कितना है? 7। कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग कितना है? तो कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 है। उसमें प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है, विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बिना माध्यम का भी ये चल सकता है। यानी प्रकाश भी निर्वात में, बिना माध्यम यानी निर्वात, बिना माध्यम यानी निर्वात, बिना माध्यम यानी निर्वात। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश है ना, प्रकाश जो है निर्वात में भी, निर्वात में भी गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है। क्यों गमन करता है? चूंकि ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। और विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है निर्वात में भी गमन करता है। और निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल होता है प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के बराबर। अब बात करें प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग का खोज कौन किया था? प्रकाश का वेग पहले बताओ निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग है ना, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इसी को किलोमीटर में बोलेंगे तो किलोमीटर में बोल लेंगे तो 1000 से भागा दे दो, और 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 जीरो खत्म होगा तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या इसी को लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में प्रकाश का चाल इतना होता है। इसका खोज कौन किया था? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का खोज या वेग का खोज कौन किया है? रोमर। कौन किया है? रोमर। कब किया है? रोमर कब किया है? तो ये किया है 1676 में खोज की, 1676 में खोज किए थे। और प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यम में भिन्न क्या होगा? माध्यम में क्या होगा? भिन्न माध्यम में भिन्न इनका प्रकाश का वेग। आइए हम देखेंगे प्रकाश का वेग भिन्न माध्यम में भिन्न क्या ना, भिन्न माध्यम में भिन्न माध्यम। 2 मतलब समझ रहा है? 2 मतलब 2 बार भिन्न माध्यम में भिन्न होता है। यानी वेग क्या होता है? भिन्न यानी अलग क्या होता है? भिन्न होता है, भिन्न। अब हम कुछ देख लेते, फटाफट देखते हैं। प्रकाश देखो, प्रकाश कैसी तरंग है? चलो याद लो, प्रकाश कौन रेखा में जाती है? सीधी रेखा में प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ के तरंग के साथ साथ क्या है? तो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसलिए प्रकाश का गमन जो है निर्वात में भी होता है,
होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में खोज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। खोज कौन किया है? रोमल। और कब किया है? 1676। और प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेगा, जैसे बोलेगा। इधर माध्यम, इधर क्या लिख रहे हैं? तो यहाँ लिख रहे हैं माध्यम। क्या लिख दिया है? माध्यम लिख दिया, माध्यम लिख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ माध्यम लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ माध्यम लिख दिया है। और यहाँ लिख रहा है वेग। क्या लिख रहे हैं? वेग। क्या लिख रहे हैं? वेग। और यहाँ लिख रहा है अपवर्तनांक। क्या लिख रहे हैं? अपवर्तनांक। क्या लिख रहे हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक लिख रहे हैं। तो जैसे हम पहला माध्यम लेते हैं निर्वात, क्या लेते हैं? निर्वात। क्या लेते हैं? तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रति। लेकिन यही बोलेंगे, ठीक है ना, यही बोलेंगे। हवा में भी लगभग इतने मान लेते हैं, हवा में भी लगभग इतना ही मान लेते हैं। हवा में ऐसे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हवा जो है कोई ज़्यादा बाधा नहीं करता, इसलिए हवा में भी प्रकाश का वेग इतना ही मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रति। लेकिन यही बोलेगा जल। क्या बोलेगा? जल में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यही बोलता है आपका क्या? कांच। क्या बोलता है? कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रति, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और कांच है तो हीरा। क्या बोलता है? हीरा में प्रकाश का वेग कितना होता है? 1 मोटा ना हो रहा है, 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रति। अपवर्तनांक कैसे निकालता पहले ध्यान दो। अपवर्तनांक थोड़ा फॉर्मूला ध्यान देना। यहाँ लिख रहा है नॉट। क्या लिख रहा है? नॉट। यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अपवर्तनांक कितना होता है तो सीखने के लिए यहाँ लिख रहा है नॉट। क्या लिख रहा है? नॉट। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ लिख रहा है नॉट, ठीक है ना। अपवर्तनांक क्या बोल रहा है? अपवर्तनांक, अपवर्त। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखेंगे तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला देखेंगे तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ऊपर में हमेशा क्या लिखेंगे? निर्वात प्रकाश की चाल या वेग। निर्वात प्रकाश का वेग, निर्वात प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात प्रकाश का वेग। और जिस माध्यम का निकालेंगे, है ना, उस माध्यम, नीचे क्या लिखेंगे? जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम का, है ना, उस माध्यम में प्रकाश का वेग, उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। यानी किसी का भी अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर में जो है निर्वात प्रकाश का वेग यानी चाल लिख दो। और नीचे जो है जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश का चाल यानी वेग लिख दो और दोनों को काट दो। क्या निकल जाएगा? अपवर्तनांक। क्या निकल जाएगा? अपवर्तनांक यानी म्यू, अपवर्तनांक यानी म्यू निकल जाएगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे जब बढ़ाएंगे इसी को तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यह फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है। निर्वात प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो फिक्स है। बाकी जो माध्यम रहेगा वो माध्यम का लिख देना, बस काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो देखो हम जानते हैं निर्वात का निकालेंगे तो निर्वात का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो निर्वात का अपवर्तनांक की बात करेंगे तो निर्वात का देखो, तो निर्वात का अपवर्तनांक तो ऊपर में भी 3 × 10⁸ हो जाएगा। और निर्वात में निर्वातें निकाल रहे हैं तो नीचे भी वही हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा। यानी आएगा 1। कितना आएगा? हवा का भी अपवर्तनांक लगभग 1 ही होता है। ऐसे 1.000, है ना, 000 करके आगे बढ़ेंगे तो होता है ना 3 ना होता 6 होता है। क्या होता है? लेकिन 1 ही लगभग मानते। क्या मानते हैं? 1। और जल का निकालेगा तो ऊपर में तो ये हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा
2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और काटेगा तो आएगा 1.33। क्या आएगा? 1.33। जब कांच के निकालेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁸, और कांच का निकाल रहे हैं तो कांच का कितना है? 2 इंटू 10⁸ हो जाएगा। और सिंपल बात है, 10⁸ तो 10⁸ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 3/2 यानी 1.5 यानी कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.5 तो अपवर्तनांक निकाल लेगा खुद 1.5 और हीरा का अपवर्तनांक देखेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ऊपर में वो लिख दो, नीचे में ये लिख दो, खच सना मार दो, आ जाएगा 2.4। इस प्रकार सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। इस प्रकार सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा। इस प्रकार सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक क्या हो गया है? अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ बेग क्या हो रहा है? घट रहा है। बेग क्या हो रहा है? बेग लगातार घट रहा है, बेग लगातार। यहाँ पर इतना था 3 था, यहाँ पर 2.25, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1.2 तो लगातार बेग घट रहा, लगातार बेग घट रहा है। यहाँ लगातार बेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। यहाँ 1 था, यहाँ 1.33, यहाँ 1.5 और यहाँ पर 2.42 यानी यहाँ लगातार बेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लगातार बेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी बेग घट रहा, अपवर्तनांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी बेग अपवर्तनांक में उल्टा संबंध क्या होता है? बेग और अपवर्तनांक में कौन सा संबंध होता है? उल्टा। क्या होता है? अगर रिलेशन देखेंगे तो बेग और अपवर्तनांक, तो बेग और अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। बेग और अपवर्तनांक में संबंध कैसा होता है? उल्टा। यानी बेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा और बेग बढ़ेगा, तो बेग बढ़ेगा, तो अपवर्तनांक घटेगा, उल्टा। क्या होता है बताओ? बेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, बेग घटेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, बेग घट रहा, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, बेग घट रहा, अपवर्तनांक बढ़ रहा है। और सिंपल बात है, बेग बढ़ रहा है, बेग ऊपर जा रहा है तो बेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अपवर्तनांक घट रहा, उल्टा संबंध, उल्टा। तो बेग और अपवर्तनांक में संबंध कैसा होता है? उल्टा। बेग अपवर्तनांक में संबंध कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा। कभी कोई पूछ देता है, कभी कोई एक्स्ट्रा कुछ याद लिख लेना, ऐसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.5 यानी कांच के बराबर। अरे पूछ देता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है ना, पूछता है तो अलग से क्या लिख देना 1.5 और उसी में रहता है आपका CO2। क्या रहता है? CO2 का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका होता है 1.6 तो पूछ देता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? उसमें आपका कांच दे देता है, उसमें आपका जो है जल दे देता है, उसमें आपका जो है बेंजीन दे देता है, उसमें आपका हीरा दे देता है। तो अति हीरा नहीं, सॉरी, आपका जल दे देता है, कांच दे देता है, बेंजीन दे देता है, CO2 क्या दे देता है? आप जो नहीं पढ़ ले, जो कभी नहीं पढ़ ले, वो CO2 सोचे नहीं पता CO2 का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, लेकिन CO2 का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाता है। सेट नंबर बात थे तो 1.6 के लगभग हो जाता है, याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग को याद कर लेना है। आगे बढ़े, बोलो यस, जल्दी बोलो यस, चूँकि आपको जो है ना कम टाइम में पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। टाइम भले ही कम लगेगा, पढ़ाएंगे पूरा ही, और ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, समझ गया ना। इसलिए आप लोग को दिल, दिमाग, आँख, कान, नाक, मुंह, फेफड़ा, किडनी, गुद्दा जो है हमेशा जो है मेरे पास होना चाहिए, इधर होना चाहिए, समझ गया पहला। चलो आगे बढ़े। बिहार पुलिस का बैच दीजिए सर, ठीक है। तुम अलग से तुमने बिहार पुलिस का बैच निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी जुड़ जाना तुम, और 10-20 बैच निकाल देंगे, सब में जुड़ जाना। उसके बाद जो है हम जो है
ठंडा का मौसम आ गया है, ठीक है ना, राजावर के सूत्र रहना है, रिजल्ट बाद तोड़े होगा और टॉप लिस्ट में आएगा, 1 नंबर में आएगा, ठीक है ना। पढ़ना लिखना है नहीं, बकलोल खाली यहाँ पर। सर मेरा नोट्स पोस्ट ऑफिस में आ गया है, अब कितना टाइम लगेगा सर घर आने में? अरे बकलो जब पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा जाकर ले लो, पोस्ट ऑफिस कितने दूर होता है, ठीक है ना। अब घर आने के तैयार कर रहा है तब तो पोस्ट ऑफिस वाला जितना जल्दी पहुंचा दे, ठीक है ना। ऐसे तुम जाए पोस्ट ऑफिस में पता चल गया कि आ गया तो जाकर वहाँ ले लो, जल्दी करना है तो। चलो आगे बढ़े, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में और क्या जानेंगे, प्रकाश के बारे में और पढ़ेंगे। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, प्रकाश के कणिका, प्रकाश के क्वेश्चन आए, प्रकाश का कणिका, प्रकाश का क्वेश्चन पूछा, प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन। यानी प्रकाश जो है कण का बना हुआ है, कण का, प्रकाश जो है कणों का बना हुआ है, ये कौन का? न्यूटन। प्रकाश के कणिका सिद्धांत कौन दिया है? न्यूटन। कौन दिया है? न्यूटन। कौन दिया है? और प्रकाश के कणिका सिद्धांत का समर्थन कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश के कणिका, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को समर्थन कौन किया है? समर्थन कौन किया है? कि न्यूटन सही बोला, न्यूटन सही बोला। समर्थन कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन समर्थन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन समर्थन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन दिए प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत, तो बोले प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कब किया है? 1905 में। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन जो किए हैं, ये प्रकाश के किस गुण को दिखाता है? कणिका गुण को। ये प्रकाश के कणिका सिद्धांत को, प्रकाश के कणिका गुण को, कणिका गुण को दिखाता है। प्रकाश के कणिका गुण पर आधारित, प्रकाश कणिका गुण पर आधारित प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश के विद्युत प्रभाव का खोज किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे। कब किए थे? तो 1905 में किए थे। और ये प्रकाश के किस गुण को दिखाता है? तो ये प्रकाश की कणिका गुण को दिखाता है। इसी खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1921 में। कौन क्षेत्र मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के। लेकिन प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कौन दिए थे? हाइगेंस। कौन दिए थे? हाइगेंस। कौन दिए थे? हाइगेंस। कौन दिए थे? न्यूटन बोल रहे थे प्रकाश कण है। न्यूटन क्या बोले थे? न्यूटन बोले थे प्रकाश क्या है? कण है। प्रकाश क्या है? कण है। लेकिन हाइगेंस बोला ना, न्यूटन झूठ बोला, न्यूटन झूठ बोल रहा है। प्रकाश जो है कण है नहीं करता है, प्रकाश जो है तरंग, प्रकाश क्या है? तरंग। या दोनों हो गया मार, दोनों हो गया। न्यूटन का समर्थन कर दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके द्वारा किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के द्वारा, खोज के। तो हाइगेंस का समर्थन कौन किया है? तो हाइगेंस के, ठीक है ना, हाइगेंस का समर्थन यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का समर्थन, तरंग सिद्धांत का समर्थन कौन किए थे? यंग नामक वैज्ञानिक। यंग नामक वैज्ञानिक किसका खोज करके? तो व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण का खोज कौन किया है? यंग। कौन किया है? प्रकाश के व्यतिकरण का खोज कौन किया है? यंग। प्रकाश का व्यतिकरण का खोज किया है यंग। और प्रकाश का व्यतिकरण किस गुण को दिखाता है? तरंग गुण। प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश के किस गुण को दिखाता है?
तरंग गुण प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश के किस गुण को दिखाता है? तरंग गुण को दिखाता है। यानी हाइगेंस का समर्थन किया यंग। कौन किया है? यंग नामक वैज्ञानिक। और न्यूटन का समर्थन कौन किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये न्यूटन बोला प्रकाश कौन है, और हाइगेंस बोला प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग है। अब दोनों मार दोनों में। और हाइगेंस और हम जानते हैं प्रकाश का प्रकाश का चाहे वो परावर्तन हो, क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो, क्या हो? प्रकाश का परावर्तन हो या प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो या प्रकाश का, है ना, प्रकाश का विचलन हो, क्या हो? प्रकीर्णन हो, क्या हो? प्रकीर्णन। क्या हो? प्रकीर्णन। या प्रकाश का व्यतिकरण हो, क्या हो? व्यतिकरण हो। या प्रकाश का ध्रुवन हो, क्या हो? प्रकाश का ध्रुवन हो। यह सभी दिखाता प्रकाश के कौन गुण को? बताओ, यह सभी क्या दिखाता है? प्रकाश के तरंग गुण। प्रकाश के तरंग गुण। प्रकाश के तरंग गुण को दिखाता है। 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 लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये तरंग गुण पर दिखाई नहीं करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाता प्रकाश के कण गुण को दिखाता है। अब दोनों मार हो गया था। मैक्सवेल क्या आया था? मैक्सवेल क्या आया था? अब मैक्सवेल बोले थे प्रकाश जो है ना, मैक्सवेल बोले थे, बोला तुम लोग क्यों लड़ रहा, तुम लोग क्यों लड़ रहा है? सुनो, यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश कौन चीज? प्रकाश जो है प्रकाश कण एवं तरंग, कण एवं तरंग दोनों है, दोनों है। ये कौन बोला? मैक्सवेल। कौन बोला है? यानी प्रकाश के दोहरी सिद्धांत, प्रकाश के दोहरी गुण सिद्धांत, दोहरी गुण यानी प्रकाश जो है दोनों है। कौन सी है? प्रकाश के दोहरी गुण सिद्धांत, दोहरी गुण सिद्धांत। प्रकाश के दोहरी गुण सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल। कौन दिया है? प्रकाश के दोहरी गुण सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल। कौन दिया है? मैक्सवेल। कौन दिया है? प्रकाश के दोहरी गुण सिद्धांत कौन दिया है? मैक्सवेल। कौन दिया है? यानी तरंग ही कण है, कण ही तरंग है। प्रकाश का तरंग गुण ही क्या है? कण है। और कण गुण ही क्या है? तरंग है। बल ही गधा है, गधा ही क्या है? बल है। तुम लोग सर साफ लिखिए। बैला कह आंध्र बहिर सब यहाँ जोर हुआ है रे। पढ़ना लिखना साढ़े बस है। किरण साफ लिखता है, ले लिख दिए साफ, दिखाई दिया, रम साफ हो गया। हम खुद देखते हैं। कौन सी? उसे खराब है, उसे खराब लिखाता है। ठीक लग रहा है बैल? तुम लोग देखा? अरे पेन नहीं बैल, इसका तुम लोग PDF फॉर्म भी देखना कितना अच्छा लगता है देखने। तो अब तुम लोग जो है बैल है तो बैल के बैल नहीं रहेगा, बंदर आदमी बंदर समझेगा। कितना अच्छा दिख रहा है लड़का का, इतना अच्छा है कि तुम लोग को नोट्स लिखना भी नहीं पड़ेगा। आज तो पक्का बैल रहेगा। ठीक है, बोलता है बानर जाने आदि सवाल, तो सब बांदरे आदि सवाल भी नहीं आने का, आदि फेंक देता है। लाइट मार रहा था गुरुजी। हाँ, ऊपर लाइट, जहाँ लाइट मारा वहाँ लिखबो नहीं करते हम, बंद कर दिए लिखना। थोड़ा सा लाइट मारता है, एरिया मारता है लाइट, और एरिया में लाइट वाला मारता है। बोर्ड में कोई दिक्कत ना है, तो वहाँ नहीं लिख रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। अलग क्या देखेंगे? प्रकाश के बहुत सारा गुण है, बहुत सारा गुण है जिससे पढ़ेंगे। प्रकाश का पहले पढ़ेंगे परावर्तन। पहले क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। फिर पढ़ेंगे अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। पहले पढ़ेंगे परावर्तन, फिर पढ़ेंगे अपवर्तन। समझा बंदर? बोलो यस। तो आ जाओ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का
अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन को देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन को देखते हैं। तो इधर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कौन चीज लिखा गया बीच में, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो। तो हम जानते हैं, ठीक है ना, एक तरफ हम लिख रहे हैं क्या, एक तरफ लिख रहे हैं परावर्तन, क्या लिख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, क्या लिख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दोनों साथ ही देख लेंगे तो थोड़ा और सुविधा हो जाएगा और जल्दी भी, टाइम भी बचत हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देगा तो परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, ये रिफ्लेक्शन में रहेगा एल, क्या रहेगा, एल रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ रहेगा रिफ्रैक्शन, यानी यहाँ रहेगा आर, क्या रहेगा, और बाकी बात सब कुछ सेम, सब कुछ सेम रहेगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। अब सुनो, प्रकाश के परावर्तन का भी दो गुण, कितना गुण, प्रकाश के परावर्तन का भी दो गुण, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो गुण है। ऐसे गुण न बोलेंगे तो नियम बोलेंगे और अच्छा रहेगा। प्रकाश के परावर्तन कितना नियम, दो नियम, 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 दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों का दो नियम। परावर्तन मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का टकरा कर लौटना, प्रकाश का टकरा कर लौटना। परावर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश का टकरा कर लौटना। प्रकाश अगर लौट गया तो क्या कहलाएगा, परावर्तन। प्रकाश यदि लौट गया तो क्या कहलाएगा, परावर्तन। और नहीं लौटा तो अपवर्तन, नहीं लौटा तो अपवर्तन। यानी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चल गया, अपवर्तन, वही माध्यम में लौट गया, परावर्तन, वही माध्यम में लौट गया, परावर्तन, दूसरा माध्यम में चल गया, अपवर्तन। कौन चीज, तो पहले समझते परावर्तन, क्या समझते हैं, पहले परावर्तन समझते, परावर्तन को समझते हैं, परावर्तन को समझते हैं, परावर्तन समझते हैं। परावर्तन समझने के लिए हम पहले क्या लेते हैं, एक लेते हैं अपारदर्शी सतह, क्या लेते हैं, अपारदर्शी सतह को लेते हैं, अपारदर्शी सतह को लेते हैं। परावर्तन को समझने के लिए हम लेते हैं क्या, एक अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह को लेते हैं। ऐसे मान लो ये क्या है, एक सतह है, क्या है, सतह है, और ये अपारदर्शी क्या है, ये लंबाई वगैरह लिखा रहा है, उससे मतलब नहीं रखना। तुम लोगों ने बोला कि सर ये हो यार करिए 162.6 ये हो यार करिए कि इस लंबाई वगैरह लिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये मान, ये परावर्तन में कौन सतह चाहिए, पारदर्शी को अपारदर्शी। परावर्तन के लिए सतह जो होगा पारदर्शी या अपारदर्शी, तो ओ पारदर्शी, ओ पार नहीं तो प्रकाश जब पार हो जाएगा तो फिर परावर्तन का आता अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पारदर्शी सतह, पारदर्शी सतह कैसा है, ये अपारदर्शी सतह कैसा है, अपारदर्शी सतह कैसा है, सतह आपका ये जो है यह आपका अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब पेंट किया हुआ, पेंट किया हुआ, पेंट किया। हम जानते हैं दर्पण में पेंट, दर्पण में ये मान लो दर्पण है, क्या है दर्पण में जो पेंट होता है वो तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्योंकि हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, क्या है,
परावर्तक क्या है? तो दर्पण के पीछे जो पेंट होता है वो किस क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट तुम जो है छुड़ा देगा। कभी कभी देखना सिल्वर नाइट्रेट को जो है खरोच देता है, खरोच के नाखून से छुड़ा देगा तो मुँह है ना दिखेगा, गल्लो मुँह है गायब, मुँह जहाँ छुटा रहेगा, मान लो आँख के सामने छुटा हुआ है तो वो अखिया गायब, अखिया दिखेगा, एक आँख दिखेगा, होता है ना। चूँकि फिर परावर्तन नहीं हो रहा है, जब तक परावर्तन नहीं होता तो दिखवे नहीं करेगा, फिर तो वो पार हो जा रहा है, किरण टकरा कर लौट नहीं रहा है बल्कि पार हो जा रहा है, टकरा कर नहीं लौट रहा है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका है, ठीक है ना, तो ये आपका अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी, चूँकि हम जानते हैं परावर्तन के लिए अपारदर्शी सतह का रहना जरूरी है। सतह कैसा है? अपारदर्शी। कैसा है? अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह है। अगर हम यहाँ भी लेंगे, अगर हम यहाँ भी लें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ भी लें एक, ठीक है ना, यहाँ भी एक माध्यम लिए हैं लेकिन यहाँ प्रकाश आर पार अपवर्तन पड़ रहा है तो अपवर्तन प्रकाश क्या होगा? आर पार। क्या होगा? आर पार होगा, इसलिए सतह कैसा होगा? पारदर्शी। कैसा होगा? तो बताओ, अपवर्तन परावर्तन में कौन सतह होना चाहिए? अपारदर्शी। परावर्तन में सतह होना चाहिए अपारदर्शी, अपवर्तन में पारदर्शी। अपवर्तन में पारदर्शी, पार होने वाला, पार होने, जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए पारदर्शी, और जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार हो तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? या पारभासी। क्या बोलते हैं? पारभासी। पता है ना। अब देखो आने वाला किरण को, आने वाला किरण को, आने वाला किरण को आपतित किरण, 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 आने वाले किरण को। तो ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? क्या ये दूसरा माध्यम में जा पाएगा? नहीं। तो क्या होगा? टकरा के उसी माध्यम में जितना डिग्री पर, जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर लौट जाएगा, उतना डिग्री पर। ये प्रकाश का क्या हुआ? परावर्तन। प्रकाश से क्या हुआ? जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर लौट गया, जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर, अब वही माध्यम में लौट गया, वही माध्यम में लौट गया। इससे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। और ये हुआ आपतित किरण। क्या हुआ? आने वाला किरण को आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण। ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये कौन किरण है? आपतित किरण। कौन किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित। और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में क्या डालते हैं? अभिलंब। क्या डालते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या डालते हैं? अभिलंब। क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब यानी नॉर्मल, अभिलंब यानी नॉर्मल। अभिलंब को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? तो ये क्या हुआ? नॉर्मल। क्या हुआ? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम जानेंगे क्या? हम जानेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, हम जानेंगे कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण को आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन, आपतित किरण के द्वारा बनने वाला कोण को आपतन कोण, यानी आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ जितना कोण बनाता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बनाए उसे क्या बोलेंगे?
आपतन कोण, आपतन और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ जितना डिग्री कोण बनाएगा उसे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो ये कोण कौन हुआ? आपतन कोण। ये कोण कौन हुआ? परावर्तन कोण। ये कोण कौन हुआ? आपतन कोण। कौन कौन हुआ? तो ये हो गया आपतन। क्या हो गया है? आपतन कोण। कौन कौन? आई मतलब कौन कौन? आपतन कोण। आ मतलब कौन कौन? परावर्तन कोण। आर का मतलब परावर्तन कोण। आर का मतलब परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बीच होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। और दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। दोनों आपस में क्या होता है? हमेशा बराबर। हमेशा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन कितना नियम? 2 नियम। प्रकाश परावर्तन कितना नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम, पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, आपतित, पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित, पहला नियम बोलता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। पहला नियम क्या बोलता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर, तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, पहला। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर, यानी आई बराबर आई, कोण आई बराबर आई बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी आर, परावर्तन कोण यानी आर, परावर्तन कोण यानी आर, परावर्तन कोण यानी आर। कौन चीज? आर। तो आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई बराबर। और आपतन कोण 30 है, परावर्तन कोण होगा 30, आपतन कोण 30, परावर्तन कोण 30। अगर आपतन कोण आई बराबर 30 तो आर बराबर भी 30, आई बराबर 30, आर बराबर भी 30, आई 45 तो आर भी 45, आई 60 तो आर भी 60, आई 60 तो आर भी 60, आई 0 तो आर भी 0, आई 0 तो आर भी 0। 0 कब होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान 0 कब होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 कब होगा? जब ये देखो यहाँ पे कोण कब बनता है? कोण बनता है जब इसके बीच में गैप है। क्या है? अरे पहला जब आपतित किरण अभिलंब के बीच में गैप है तो कोण बन गया है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में गैप है तो कोण बन गया है। और गैप अगर नहीं रहेगा तो कोण बनेगा? कोने नहीं बनेगा। अगर आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच गैपे नहीं रहे, गैपे नहीं रहे तो क्या वहां पर कोण बनेगा? कोण बनेगा लेकिन 0 डिग्री। गैप नहीं तो 0 डिग्री, गैप नहीं तो 0 डिग्री, गैप नहीं तो यानी जब तीनों एक ही रेखा पर हो यानी अभिलंब हो, क्या हो? तीनों क्या हो? अभिलंब हो, ठीक है ना। यानी जो है यहाँ सुनो, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब जब जो है एक ही रेखा पर हो जाएगा 90 डिग्री पर, क्या होगा? यानी जब आपतित किरण, आपतित सुनो हम जानते हैं कि आपतित किरण जितना डिग्री पर आती है उतना डिग्री पर टकरा कर लौट जाती है, लौट जाती। आपतित किरण जितना डिग्री पर आती है उतने डिग्री पर टकरा कर लौट जाती है। आपतित किरण जितना डिग्री पर आती है उतने ही डिग्री पर टकरा कर क्या होता है?
टकरा कर लौट जा, टकरा कर लौट जाती है। तब यहाँ ध्यान दो, तो हम जानते हैं कि आपतित किरण अगर आएगा 90 डिग्री, कितना डिग्री पाएगा, ठीक है ना, यानी ठीक है ना, आपतित किरण क्या आएगा, ठीक है ना, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण ठीक है लंबवत आएगी, लंबवत यानी 90 डिग्री पर, 90 लंबवत बोले तो 90 डिग्री, 90 ठीक है लंबवत आएगी, लंबवत आएगी तो टकरा कर उसी पथ पर क्या होगा, टकरा कर, जैसे यहाँ 90 से आया, 90 से आया, इसी पर क्या होगा, लौट जाएगा, क्या होगा जितना डिग्री पर आएगा उतने पर ही, तो लंबवत आया, लंबवत लौट गया, लंबवत। तो यदि आपतित किरण लंबवत आएगी तो टकरा कर उसी पथ पर लौट जाए, उसी पथ पर लौट जाएगी, लौट जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो कौन आई और कौन आर, कौन यानी आपतन कौन अपवर्तन प्रवर्तन कौन दोनों क्या जाएगा। अब 90 नहीं बोल देना, चूंकि देखो यही आपतित किरण है और यही परावर्तित किरण है और यही अभिलंब है, यही तो तीनों के बीच थोड़ा सा भी गैप है, क्योंकि जब तक गैप नहीं होगा तब तक कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं। तो यही हुआ आपतित किरण, यही हुआ परावर्तित किरण, यही हुआ अभिलंब, यही हुआ आपतित किरण, यही हुआ परावर्तित किरण, यही हुआ अभिलंब, और तीनों के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर जो कौन नहीं बनेगा। इसलिए आपतन कोण और प्रवर्तन कोण दोनों मान कितना है, 0 डिग्री 0। तो जब कोई किरण लंबवत टकराती है, ठीक है ना, और प्रवर्तन होता है तो बताओ उसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री। तो ये आपका तीसरा नियम ना समझ लेना, तीसरा नियम ना समझ लेना, द्वितीय नियम है कि जितना पर आएगी पहले नियम से ही बना है, ठीक है ना। तो द्वितीय नियम है, तीसरा नियम नहीं समझ लेना तुम लोग, ठीक है ना। ये तीसरा नियम है, ठीक है। इसको लिए तो नोट, क्या ले जाते हैं, नोट, समझ गया है ना। चलो अब ये हम पढ़ लिए क्या, ये हम पढ़ लिए परावर्तन प्रकाश का, प्रवर्तन में अपारदर्शी माध्यम चाहिए। परावर्तन में प्रकाश टकरा कर क्या होता है, लौट जाती है, किधर लौटती है, तो वही माध्यम में लेकिन अपवर्तन में चाहिए पारदर्शी, क्या चाहिए, पारदर्शी चाहिए, यानी टकरा कर लौटेगा नहीं, बल्कि दूसरा माध्यम में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं, थोड़ा माध्यम पहले देख लेते हैं। माध्यम 2 तरह का होता है, माध्यम क्या होता है, माध्यम को देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं। तो माध्यम कौन चीज, माध्यम जो है ना 2 तरह, कितने तरह का होता है, माध्यम जो है मित्रों ये 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। माध्यम कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है आपका सघन माध्यम, एक ठो विरल माध्यम, एक ठो विरल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, सघन आबादी क्षेत्र कृपया। तो एक होगा विरल, क्या हो जाएगा, विरल, एक क्या होगा सघन, एक क्या होगा विरल, एक क्या होगा सघन। लेकिन कोई भी माध्यम हमेशा विरल और सघन नहीं होता है, कोई भी माध्यम हमेशा विरल और सघन नहीं होता है, कोई भी माध्यम हमेशा विरल और सघन नहीं होता। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुलना किसके साथ किया जा रहा है, तुलना किसके साथ किया जा रहा है, तुलना किसके साथ किया जा रहा है। गांव विरल है सघन है, पहला बोल रे, गांव विरल है कि सघन है, अकेले बोल दिया, अकेले में कुछ विरल सघन, खाली गांव बोले, तुलना करेंगे तभी हम बोला, बोलेंगे तू कमजोर है कि मजबूत है, पता कौन चाहिए, और लड़े वाला तो सामने आएगा तभी है, मजबूत है तुम्हारे फेंकाया जाएगा बल कहेगा, फिर ही मजबूत है। तुलना करेंगे तभी है ना, बोलेंगे तू कमजोर है कि मजबूत है, अब तुलना करेगा तभी है, किसके साथ तुलना कर रहा है, तुलना किसके साथ कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो ठीक है तुलना कर रहा है तुम 5 साल के बच्चा के साथ, तो एक टंगनी पर उठा फेंक देगा ओकरा, ठीक है ना। और तुम्हें जो तुलना हो जाए, ठीक है ना, ला टाइगर शराब कर रहा है, ठीक है ना। अरे गाँव में टोला तो बहुत रहता है बजारे वाला, ठीक है ना, मोटा तगड़ा इंसान तुलना कर दिया जाए, ठीक है ना। तो तुम जो है 5 साल अगर तुम्हारा तुलना अगर किया गया छोटा बच्चा के साथ, तो तुम क्या जाएगा सघन, क्या हो जाएगा, छोटा बच्चा क्या हो जाएगा विरल, क्या हो जाएगा।
लेकिन तुम्हारा तुलना जो है कर दिया जाए। चलो जो सबको जान टाका शराब को सबके साथ तुलना कर देंगे। टाका शराब तुमको 2 बहरा देगा हुमच के। टाका शराब क्या आ गया सगन, अब तुम क्या हो गया बिरल। अभी तुम सगन नहीं था, तुरंत बिरल हो गया, क्या हो गया। और टाका शराब का तुलना ग्रेड खल्ली किससे होगा, ग्रेड खल्ली। तो अब ग्रेड खल्ली क्या हो गया सगन, टाका शराब क्या हो गया बिरल। तो कोई भी माध्यम हमेशा के लिए सगन हमेशा के लिए बिरल नहीं होता। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो उसका तुलना किसके साथ किया जा रहा है। तो जैसे मान लो बिरल और सगन, बिरल और तो गांव और शहर में बिरल कौन हुआ गांव, सगन कौन हुआ शहर। सगन आबादी क्षेत्र के पिया धीरे चले, सगन आबादी क्षेत्र के पिया धीरे चले, समझ गया ना। अगर यही बोल देंगे बाजार और मेला, बाजार और मेला में सगन कौन हुआ मेला, क्या हो गया है मेला ना हो गया। रे मेला में हम घूस के हम धकालते हम जो है पूरा मेला घूम लेता है ना, घूम लेता है ठकराटे घूम लेता है। जैसे मान लो यहाँ लिखे क्या हवा, क्या लिखे हैं यहाँ लिखे हवा, क्या लिखे हैं हवा। तो हवा तुलना के पानी के साथ, पानी हो गया क्या सगन, क्या हो गया है सगन। हवा क्या हो गया है बिरल, हवा क्या हो गया है बिरल, हवा क्या हो गया है बिरल। लेकिन यही पानी का तुलना, यही पानी का तुलना किससे कर दिए हैं कांच से, किसे कर दिए हैं कांच से। तो कांच क्या हो गया सगन, अब पानी क्या हो गया बिरल, अब पानी क्या हो गया बिरल, अब कांच क्या हो गया सगन। लेकिन यही कांच का तुलना, यही कांच का तुलना कर दिए किससे हीरा से, किसे कर दिए हीरा तो से। तो अब कांच क्या हो गया बिरल, हीरा क्या हो गया सगन। यानी कोई भी माध्यम हमेशा बिरल और सगन नहीं होता है, बल्कि वो डिपेंड करता है कि उसका तुलना किसके साथ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है। अब यहाँ ध्यान दो। तो आप जो है माध्यम समझ गए, माध्यम आप लोग समझ गए, माध्यम क्या होता है यह आप लोग समझ गए। तो चलो तो यहाँ पर माध्यम होगा, क्या होगा माध्यम। तो ऊपर बोल लेते हैं बिरल माध्यम, क्या बोल लेते हैं ऊपर क्या बोल लेते हैं बिरल माध्यम, क्या बोल लेते हैं बिरल माध्यम। नीचे क्या बोल लेते हैं सगन माध्यम, क्या बोल लेते हैं सगन माध्यम। सगन जो माध्यम जितना ज़्यादा सगन होगा उसका अपर्तनांक उतना अधिक होगा, जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपर्तनांक उतना ज़्यादा क्या जाएगा ज़्यादा। पारदर्शी कैसा है पारदर्शी कैसा है पारदर्शी है पारदर्शी है। तो आने वाला किरण को क्या बोलेंगे आपतित किरण आने वाला किरण को आपतित किरण आने वाला किरण को आपतित किरण आने वाले किरण को आपतित किरण आपतित किरण। तो ये कौन किरण है आपतित किरण, ये कौन किरण है आपतित किरण, ये कौन किरण है आपतित किरण। क्या यह टकरा कर लौट जाएगी नहीं, क्यों नहीं लौटेगी क्योंकि माध्यम है पारदर्शी, माध्यम है पारदर्शी, माध्यम है पारदर्शी। तो क्या होगा ये एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चली जाएगी या एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चली जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या डालना पड़ेगा अभिलंब। उससे पहले क्या डालना पड़ेगा अभिलंब। उससे पहले क्या डालेंगे अभिलंब। तो बताओ ये मेरा क्या हुआ अभिलंब, चलो उल्टे डला गया। ये मेरा क्या हुआ अभिलंब, यहाँ डालेंगे अभिलंब, क्या डालेंगे अभिलंब। तो ये क्या हुआ अभिलंब, ये क्या हुआ अभिलंब, ये क्या हुआ तो ये हो गया है अभिलंब। क्या हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया है अभिलंब, ये क्या हो गया है तो ये मेरा हो गया अभिलंब। क्या हो गया है अभिलंब, क्या हो गया है अभिलंब को पूरा और थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये मेरा हो गया है, ये मेरा हो गया है, ये मेरा हो गया है, है ना। अभिलंब क्या हो गया है अभिलंब, क्या हो गया है अभिलंब, क्या हो गया है। क्या ये प्रकार टकरा कर लौट जाएगी नहीं, दूसरा माध्यम में जाएगी। क्यों जाएगी क्योंकि पारदर्शी है। क्या है पारदर्शी। हम जानते प्रकाश जब विरल सघन में प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन में जाता तो क्या होगा सट जाएगा सट जाएगा सट जाए। जैसे तुम लोग ही ठीक है ना, तुम लोग ही गांव से गया मेला देखने, क्या देखने गया है मेला देखने। तो गांव में तो मतलब उतना भीड़ नहीं था, गांव भीड़ नहीं था, गांव था विरल, क्या था तो सट के नहीं जा रहा था। जैसे मेला में गया तो सट गया ना, और सटना पड़ेगा, इतना भीड़ कुछ कहने नहीं, सट के जाना पड़ेगा, सब एकदम कोचा जाएगा। यानी जब जो है किरण विरल से सघन में जाती है तो सट जाता है, किरण सटता है अभिलंब की ओर, क्या सटता है किरण सटता है अभिलंब की ओर, क्या सटता है यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर
मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, क्या होती है, मुड़ जाती है अभिलंब की क्या होती है, अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, क्या हुआ, क्या ये सीधा जा पाएगा, नहीं, क्या ये सीधा जा पाएगा, नहीं, क्या ये सीधा जा पाएगा, नहीं, ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, क्या हुआ, मुड़ गया। अब यहाँ ध्यान दो, इसी को बोलते प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो ये हुआ आपतित किरण, क्या हुआ, आपतित किरण, क्या हुआ, आने वाला किरण को, आपतित किरण, आने वाला किरण को, आपतित किरण, आने वाला किरण को, आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाले किरण को, क्यों मुड़िए जाएगा, हमेशा मुड़ के जाएगा, तो मुड़ कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, तो यहाँ परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन पढ़ रहा है, अपवर्तन पढ़ रहा है तो अपवर्तित, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, समय आ गया है ना। और यहाँ पर भी आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, और ये क्या हुआ, अभिलंब, क्या हुआ, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, अभिलंब को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो आपतित किरण और अभिलंब के पीछे कोण को आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के पीछे कोण को अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, क्या बोलेंगे। अब बताओ, जैसे यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हुआ है, उसी प्रकार क्या यहाँ पर आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा, नहीं होगा, नहीं, चूंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये थोड़ा फैला हुआ तो क्या सट गया, क्या हुआ, और ये हमेशा मूर कर जाएगा, दूसरे माध्यम में मूर कर जाएगा, या तो सट कर जाएगा या दूर भाग कर जाएगा। इसलिए कभी भी जो इसीलिए अपवर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर परावर्तन अपवर्तन कोण नहीं होता, अपवर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण नहीं होता, नहीं होता है। तो अपवर्तन किसे बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे बोलते हैं, तो जब कोई किरण, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होती है, तो वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, इसी घटना प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम प्रवेश करती है, तो वो अपना पर्स से देखो, इसका पथ क्या है, देखो प्लस, देखो इसका पथ क्या है, इसका पथ है ये वाला, क्या है, यानी इसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था सीधा जाता, रे ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, ये अपना पर्स से हो गया विचलित, क्या हो गया, विचलित, क्या हो गया, ये अपना पथ से विचलित, यानी भाग गया इधर, भाग गया इधर, न भाग गया। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपना पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता, लाइट कहा। और प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना नियम है, दो नियम, कितना नियम है, दो नियम। पहला नियम सेम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम सेम है, जो यहाँ बोले थे ना वही यहाँ बोल रहा है, यहाँ परावर्तित किरण बोले थे, यहाँ अपवर्तित किरण बोल रहा है। तो आपतित किरण अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा सनेल का नियम, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम को क्या बोलते हैं, सनेल का नियम, सनेल का। लेकिन यहाँ पर नोट याद रखना, नोट क्या रखना है, एनओटी नोट, एनओटी नोट याद रखना है। कोण आई बराबर नोट कोण आर, नोट कोण आर किसमें, अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन अपवर्तन परावर्तन अपवर्तन, कौन चीज। लेकिन मान लो ये किरण झुक के आया, क्या आया था, ये किरण आया झुक के, क्या आया है, ये किरण कैसे आया है, थोड़ा झुक के आया है, झुक के
आया है, लेकिन अगर मान लो 90 डिग्री पर आएगा, 90 डिग्री पर अगर यही किरण आगे 90 क्या आ गया है 90 पर आएगा, 90 पर आएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर 90 पर आया, यहाँ 90 पर आया तो उसी पथ पर लौट गया, उसी पथ पर लौट गया, लेकिन यहाँ 90 पर आएगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे। एगो नोट और लिखना है, ठीक है ना। यदि किरण 90 डिग्री पर आपतित होती है, अगर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन होगा तो आपतित होती है तो वह थे ना बिना मुड़े क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, लेकिन माध्यम पारदर्शी होना चाहिए, निकल जाएगी। अगर पारदर्शी माध्यम नहीं रहेगी तो उसी पर लौट जाएगी, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो हम जानते हैं आपतित 90 डिग्री पर आएगा तो आपतित किरण भी यही हो जाएगा, अपवर्तित किरण भी यही हो जाएगा, अभिलंब भी यही हो जाएगा। इसलिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, कब, जब 90 डिग्री पर आएगी, 90 डिग्री पर, यहाँ पर 90 पर आएगी आपतित किरण 90 पर, ये किरण 90 पर आएगी, तब यहाँ पर आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 0। यहाँ भी वही हो जाएगा, जब 90 पर आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, तो आपतित किरण भी वही होगा, अपवर्तित किरण भी वही होगा, अभिलंब भी वही होगा, तीनों में बिल्कुल गैप नहीं हो रहा है। इसलिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान क्या होगा 0। क्या आ जाएगा, और एक ही कंडीशन में दोनों बराबर, की कंडीशन में दोनों बराबर, क्या दोनों बराबर होता है, नहीं, दोनों बराबर होता है नहीं, लेकिन एक कंडीशन में आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर क्या हो गया है, बराबर ना हो गया रे, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, 2 नियम। अब बताओ, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरण मूर्ति है अभिलंब की ओर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे अब मुड़ गया ऐसे, ये क्या अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या है, तो ये किरण अभिलंब से दूर गया कि अभिलंब के नजदीक आया, अभिलंब के नजदीक, अभिलंब के, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, की ओर। तो क्वेश्चन पूछता है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती किरण किधर मूर्ति है, अभिलंब की ओर किधर मूर्ति है, अभिलंब की ओर किधर मूर्ति है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की। और तो याद रखना, नोट क्या रखना, नोट में याद रखना, नोट में याद रखना, क्या याद रखना है, तो जब किरण विरल माध्यम, याद करना, थोड़ा ही समझ गया होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मूर्ति है, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की, तो किधर मूर्ति है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और वेग भी क्या होगा, घट जाएगा, वेग क्या होगा, अरे सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, विरल से कहाँ जा रहा, सघन में कहाँ जा रहा है, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और अभिलंब की ओर सट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा। वेग क्या होगा, जब कोई किरण विरल से सघन में जाएगा तो वेग क्या होगा, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, तो वेग क्या होगा, घट जाएगा, और अभिलंब की ओर सट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा। इसका उल्टा, जब कोई किरण अब सघन से, कहाँ से, सघन माध्यम, अब जब कोई किरण सघन माध्यम से, यानी अब जो है मार्केट से गांव में एंट्री ले रहे हैं, सघन से, तो जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, प्रवेश करती है तो क्या होगा,
तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी, ना भागेगी रे, दूर भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो बताओ जब विराट से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर सट जाएगा, अभिलंब की ओर सट जाएगा, यानी मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। और बेग धीरे बेग सघन आबादी क्षेत्र कृपया विराट से कहाँ जा रहे हैं, सघन में, तो सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले और अभिलंब की ओर सट जाओ, अभिलंब की ओर सट जाओ। अब जा रहा है सघन से विराट में, तो कहाँ भागेंगे, अभिलंब से दूर, अभिलंब से। अब बेग भी क्या जाएगा, ज्यादा, बेग भी क्या जाएगा, जैसे मार्केट से निकला, मार्केट से निकला उसको लहरिया काट मारना शुरू, नहीं मारेगा, एकदम हुर्र हुर्र करते रहेगा। देखो बैला लगा सच्चा चला पे बैठ भी ऐसे कर आप। चलो यार ध्यान दो, समा गया ना। अब परावर्तन का दो नियम, परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, कितना नियम, अपवर्तन, सॉरी परावर्तन पढ़ा दिया है ना, ऐसे दोनों का दो ही नियम है, समा गया ना। दोनों कितना नियम है, दोनों का ही दो ही नियम है, दो ही नियम है, दोनों कितना नियम है, दो ही नियम है। प्रकाश का कौन चीज, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है, दो, कितना नियम है, कितना नियम है, दो गो नियम, दो गो। प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, दो नियम, कितना नियम है, पहला नियम सेम टू सेम, पहला नियम, पहला नियम, पहला नियम वही है, ठीक ना, जो हम प्रवर्तन में बोले, प्रवर्तन में बोले थे, क्या बोले थे, तो बोले थे आपतित किरण, क्या बोले थे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ प्रवर्तित नहीं, अपवर्तन में पढ़ रहा है, तो अपवर्तित क्या बोलेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं उस बिंदु पर, उस बिंदु, उस बिंदु पर, उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल में 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 होता है, तल में होता है, तल में। ये प्रकाश के अपवर्तन का कौन नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम, दूसरा नियम को बोलते सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम में बोलते हैं म्यू बराबर, क्या बोलते हैं, म्यू बराबर साइन आई, साइन म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन। तो सनेल का नियम को बोलते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। सनेल का नियम क्या बोलते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। सनेल के नियम में म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा। इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं दो गो माध्यम, दो गो माध्यम होता है, दो गो माध्यम, माध्यम कितना होता है, दो, कितना होता है, तो म्यू को ही बोलेंगे। पहला माध्यम का अपवर्तनांक मान लिए 1 है, क्या है, ध्यान ना, पहला माध्यम का अपवर्तनांक मान लिए कितना है, 1, कितना है, अपवर्तनांक को बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक मतलब म्यू, अपवर्तनांक मतलब, और 1 मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू मतलब अपवर्तनांक, म्यू मतलब अपवर्तनांक, 2 मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, यानी इसी का थोड़ा बड़ा रूप लिख रहा है, ठीक है ना। इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, साइन आर। ऐसी को मार दो तीर, क्या मार दो, ठीक है ना, यहां ध्यान दो, नहीं यहाँ पर दूसरा होता है, म्यू 2 ऊपर होगा, क्योंकि क्यों ऊपर होगा समझो, यहाँ पर अभी हम समझा रहे हैं क्यों, ठीक है ना, क्यों ऊपर होगा समझा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं आई का मान, कौन सी, आई का मान, आई का यानी आपतन कोण का मान, आपतन कोण का, आपतन कोण का मान, आपतन, सुनो यहाँ पर, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का, आपतन कोण का मान अगर रहेगा ज्यादा, क्या रहेगा, ज्यादा, क्या रहेगा, तो अपवर्तन क्या जाएगा, है ना, आपतन कोण का मान अगर ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, ऐसे इसको ऐसे लिखो तो उतना दिमाग नहीं लगाना है,
इसको तुम डायरेक्ट इस तरह याद रखो, इस तरह याद रखो, डायरेक्ट इसको जो है इस तरह याद रखो, ठीक है ना। सनेल के नियम से डायरेक्ट इसको इस तरह याद रखो, ठीक है ना। इसको अगर डायरेक्ट याद रखेगा तो इस तरह याद रखो सनेल का नियम से, ऐसे याद रखो μ1 क्या रखो, इसको ऐसे याद रखो μ1 साइन आई, साइन आई बराबर μ2 साइन आर, क्योंकि नॉर्मलिका तुमको इसी से बनेगा, नॉर्मलिका इसी से बनेगा। μ1 साइन आई, μ1 पहला यानी μ1 साइन आई मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ समझो μ1 साइन आई, μ1 यानी पहला माध्यम, पहला माध्यम का अपर्तनांक साइन आई, साइन आइन, और दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम का अपर्तनांक साइन आर। तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब कौन ही ज्यादा है, ये कौन क्या है, कम है, लेकिन अपवर्तनांक ही कम है और ये क्या है, अपवर्तनांक ज्यादा ना होगा पहला। ये विरल माध्यम तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। ये सघन माध्यम अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जितना ही कम है उतने कौन ही ज्यादा है, और जितना ही कौन अपवर्तनांक ज्यादा है उतने कौन क्या है, कम है। तो ये हो गया ज्यादा, ये हो गया कम, यहाँ पर हो गया ई हो गया कम, ये हो गया ज्यादा। तो दोनों मिला फिर उतने, दोनों मिला फिर उतने, जितना ही ज्यादा हुआ उतने ही कम हुआ, और जितना ही कम हुआ उतना ही ज्यादा हुआ। दोनों गुणा करेंगे तो दोनों बराबर ना हो जाएगा फिर। अरे मान लो कि यहाँ हम लिए 5, ठीक है ना, मान लो 5 नहीं लेते हैं, मान लो यहाँ लिए 10, क्या लिए हैं 10, तो यहाँ पर ले लिए कितना 4, कितना ले लिए हैं, ऐसे कम कर दिए, क्या कर दिए हैं, इसको कम कर दिए कितना, मान लो 10 कर दिए 5, कितना कर दिए हैं 5, कितना कर दिए हैं, यहाँ कर दिया 8, कितना कर दिए हैं। तो ये हुआ कम, ये क्या हुआ कम, तो ये क्या हो गया ज्यादा, फिर दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर ना होगा। तो आई हुआ, ये आई यहाँ पर था ज्यादा, यहाँ हो गया कम, क्या हो गया, जितना कम ये हुआ उतना ही हो गया है ज्यादा। इसलिए μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, जैसे 10 गुना 4 बराबर 5 गुना 8, समझा। तो यही सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम, समझा बंदर, बोलो यस, समझा बंदर, बोलो यस। चलो बंदरों समझ गया, चलो यहाँ ध्यान दो। इसीलिए μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ2। अगर इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो μ1 को μ1 लिख दो, और μ2 के इधर लाओ तो μ2 नीचे, μ2 नीचे, μ2 नीचे। अरे भैया μ1 का μ1, μ2 का μ2, इधर आएगा साइन आर, इधर क्या बच गया है साइन आर, और साइन आई किधर भेजो, साइन आई, साइन आई, साइन आई। और इसी को हम लिख दिए हैं क्या, μ1 μ2 को एक साथ, जितना मान आया है उसी मान को हम एक साथ लिख दिए हैं क्या, म्यू, क्या लिख दिया है μ1 और μ2 दोनों को मिलाकर लिख दिया म्यू, क्या लिख दिया है, और म्यू बराबर वही लिख दिया, यहाँ पर कर दिया म्यू बराबर वही कर दिया है, डायरेक्ट हम लिख दिया म्यू बराबर साइन आई बेटा साइन आर। तो सनेल का नियम बराबर म्यू बराबर साइन आई बेटा साइन आर। तो ये तो नियमाम है, लेकिन नॉमलिकरवा बनेगा इससे, नॉमलिकर बनेगा, नॉमलिका बनेगा किससे, इससे। जैसे मान लो अभी हम तुरंत आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तो नॉमलिकर आप लोग को बनाना है, नॉमलिकर अभी तुरंत आप लोग को बनाना है। मान लो कि यहाँ पर जो है, है ना, ये मान लो हम दे दिए कितना डिग्री, ये दे दिया आप लोग को 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री, 60। और ये मान लो दे दिए 30 डिग्री, कितना दे दिए हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। और हम इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे दिए हैं, इस माध्यम का अपवर्तनांक मान लो हम दे दिए कितना, तो ये माध्यम का अपवर्तनांक मान लो दे दिए 1.5, कितना दे दिए। तो बोलेंगे इस माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, अपवर्तनांक बताओ, जल्दी बताओ। तो थोड़ा ट्रिक लगाना है, वही लगाना, वही लगाना है, वही लगाना। तो μ2 का अपवर्तनांक कितना होगा, तो तुरंत लगाना सनेल का नियम, सनेल का, तो सनेल का नियम क्या बोलता है, तो सनेल का नियम क्या बोलता है मित्रों, तो सनेल का नियम बोलता है, सनेल का नियम, सनेल का नियम बोलता है μ1 है ना साइन आई, साइन आई बराबर μ2 साइन आर, साइन आर, साइन। अब μ1 के मान पता है 1.5, साइन, साइन क्या लिखल है, साइन यहाँ क्या लिखल है, तो साइन आई, साइन आई का मान कितना है मित्रों 60 डिग्री, कितना है, अभी 60 ना लिए थे रे, आई का मान कितना लिए थे 60, μ2 पता है नहीं, साइन का, साइन, साइन का, साइन आर का मान कितना बताए थे 30, कितना लिया 30, बस बन गया, सॉल्व कर लो, सॉल्व करो आंसर, सॉल्व करो आंसर। तो हो जाएगा 1.5, ये हो गया 1.5, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और μ2 का मान पता नहीं है, निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है
1/2 1/2 1/2। अब 2 और 2 क्या हुआ, खत्म। क्या हुआ, तो यानी μ2 बराबर क्या हो गया है, √3 गुना 1.5। अब √3 गुना 1.5 यानी ऐसे लिख दो, है ना, या इसका मान भी लिख दो 1.5। और √3 मान कितना होता है, √3 मान कितना होता है 1.732, यही होता है। गुना कर लेगा, निकाल लेगा। तो ये आपका जो मान जब निकालना होगा स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम से ही निकलेगा, ठीक है ना, स्नेल का नियम से ही। या डायरेक्ट छोड़ दो, ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, ऐसे भी ऑप्शन रह सकता है, 2√3 रहता है ना, ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा 1.5√3, 1.5√3 भी दे देगा, मान दे देगा। तो आपको ये निकलेगा स्नेल के नियम, स्नेल के नियम से ही निकलेगा। तो याद रहना चाहिए μ1 sin I बराबर μ2 sin R, μ2 sin R। समझ गया ना। प्रकाश के अपवर्तन क्या किया हम लोग पढ़ लिए, प्रकाश के अपवर्तन ही पढ़ लिया, अपवर्तन भी पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए है। जल्दी बता, आप जल्दी बताना है। यहाँ ध्यान दो, हम पूछ रहे हैं, मान लो हम क्या बता रहे हैं, सुनो यहाँ पर। मान लो ये तुम्हारा सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये जो एरिया जो आ रहा है कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है ना। सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम हो गया है। और ये आने वाला किरण कौन है, ठीक है ना। जब ये सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, जब ये सघन माध्यम, सघन माध्यम है, कौन माध्यम है, सघन माध्यम, सघन माध्यम है। तो इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, इसका मतलब हुआ कि इसके बाहर क्या है, विरल माध्यम। इसके बाहर चारों ओर क्या है, विरल माध्यम। इसके बाहर चारों ओर क्या है, विरल माध्यम। मान लो कांच है, क्या है, ये कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। तो सघन माध्यम क्या हो गया है, सघन माध्यम। इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, ये भी विरल, इधर भी विरल, इधर भी विरल, इधर भी विरल। तो चारों ओर क्या है मित्रों, इसका चारों ओर क्या है, इसका चारों ओर कौन माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। इसके अंदर हो गया सघन, क्या हो गया है, सघन। उसके बाहर क्या हो गया है, विरल, क्या हो गया है, विरल। अब बता, आने वाला किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित किरण। यहाँ क्या डालेंगे, अभिलंब, क्या डालेंगे, अभिलंब, क्या डालेंगे, यहाँ डाला जाएगा अभिलंब, क्या डाला जाएगा, अभिलंब, क्या डाला जाएगा। तो ये मेरा क्या है, अभिलंब, ये मेरा क्या है, अभिलंब, ये मेरा क्या है, अभिलंब, ये मेरा क्या है, अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या है, अभिलंब। अब क्या होता है, विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में, विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में, विरल से कहाँ आ रहा है, सघन में। किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब की और अभिलंब की और अभिलंब की, अभिलंब की ओर मुड़ गया। बोलो यस, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब ये किरण, ये वाला किरण सघन से कहाँ जा रहा है, विरल। सघन से कहाँ जा रहा है, सघन से जा रहा है विरल। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये किरण को, ये किरण को, ये किरण को जाना चाहिए था सीधा, ये किरण को जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जा पाया नहीं। विरल से सघन में अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। अब ये किरण कहाँ जा रहा है, सघन से विरल में, सघन से। और जब भी माध्यम बदलता है, माध्यम बदलता है तो अभिलंब डालना जरूरी, अभिलंब डालना जरूरी। अभिलंब डालना क्या है, तो सघन से विरल में जा रहा है, इसलिए यहाँ भी डालो अभिलंब, यहाँ भी क्या डालो, अभिलंब, क्या डालो, अभिलंब डालो, अभिलंब। तो यहाँ भी डाल दिए अभिलंब, क्या डाल दिए हैं, अभिलंब, क्या डाल दिए। तो ये किरण जो है, ये वाला किरण अब सघन से कहाँ जा रहा है, विरल। तो किधर भागेगा, अभिलंब से दूर, किधर भागेगा, अभिलंब से दूर, किधर भागेगी, अभिलंब से दूर, अभिलंब से। तो ये हो जाएगी अभिलंब से दूर, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर होगा। लेकिन इधर से कोई इस किरण को इधर से देखेगा तो लगेगा किधर से आ रहा है, ये किरण को कोई इधर से देखेगा तो लगेगा किधर से आ रहा है, तो लगेगा आ रहा है इधर से, ना लगेगा इधर से आ रहा है, लगेगा, लगेगा रे। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार हम देखें क्या, यहाँ ध्यान दो, इस प्रकार देखें क्या, तो ये किरण और ये किरण, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाला किरण, ये वाला जो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया है। अरे ये वाला आपतित किरण, आपतित आपतित किरण था, ये कौन किरण था, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित। ये कौन किरण है,
आपतित किरण, आपतित किरण जो किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया है, लेकिन इधर मुड़ गया तो इसका बात नहीं कर रहा, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये कौन किरण था, आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण, जिसको हम ठीक है ना इतना पर, ठीक है ना, ये किरण जाना चाहिए था, इतना जाना चाहिए था, इतना, लेकिन चल गया, यानी मुड़ते मुड़ते पहले इतना मुड़ा फिर इतना मुड़ा, यानी ये किरण को, आपतित किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हो गया ऐसे, और फिर हो गया ऐसे, ना हो गया। तो ये हुआ कौन किरण, इसे क्या बोलेंगे, तो ये माध्यम से बाहर निकल गया, ये हुआ आपतित, क्या हुआ आपतित, ये हुआ अपवर्तित, क्या हुआ, ये हो गया है निर्गत किरण, माध्यम से बाहर निकल गया है। अरे ये हुआ आपतित, ये क्या हुआ आपतित, ये क्या हुआ अपवर्तित, और माध्यम से बाहर निकल गया, ये हुआ निर्गत, ये क्या हुआ निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत। और यही बताना चाह रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लांबिक दूरी कहीं भी, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लांबिक दूरी, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लांबिक दूरी, लांबिक यानी अभिलंब दूरी हमेशा हर जगह क्या होता है, समान। क्या होता है, कहीं भी नाप लो, यहाँ भी नाप लो, क्या होगा समान, जितना दूरी ये उतने दूरी, ये वाला उतने दूरी, ये वाला उतने दूरी, ये वाला उतने दूरी, ये वाला, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का दूरी हर जगह लांबिक दूरी, लांबिक मतलब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हर जगह क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। क्या होता है, समान। यहाँ सघन से, यहाँ बिरल से सघन में आया तो अभिलंब को मुड़ गया, यहाँ सघन से बिरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर भाग गया, दूर भाग गया है। समझा, पढ़ाना तो बहुत चीज़ है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, हर पॉइंट समझने वाला है। अभी तो और मजा आएगा, कल पहुंचेंगे दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस से पहुंचेंगे, है ना, बताएंगे आप लोग घटना पूछा दैनिक जीवन में होने वाला घटना, होने वाला, जैसे बोलेगा आप लोग को बोल देगा, क्या बोल देगा, तो बोल देगा बताओ, पानी में छड़ी को तिरछा डालने पर, पानी में छड़ी को तिरछा डालने पर मुड़ा हुआ दिखाई देता, किस कारण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। परावर्तन क्यों नहीं बोले, परावर्तन क्यों नहीं बोले, पारदर्शी माध्यम है, पानी कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम। पानी में छड़ी को तिरछा रखने पर क्या दिखाई देता है, टेढ़ा, किस कारण, अपवर्तन के कारण। पानी में सिक्का या कोई भी पदार्थ को डाल देने पर थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से, पानी में मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए गहरा पानी, गहरा पानी में जहां मछली दिखाई दे रहा है वहां भाला अगर मारेगा तो मछली को नहीं लगेगा, मछली को नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो जहां वो है वो दिखाई आपको नहीं दे रहा है, उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। मछली है यहाँ और तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो तुम भाला मारेगा, यहाँ भाला मारेगा तो मछली को नहीं लगेगा, मछली को नहीं लगेगा, मछली क्योंकि यहाँ है, कहाँ पर, यहाँ पर। चूंकि प्रकाश के अपवर्तन कारण मछली जो अपना वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, इसलिए अगर गहरा पानी में मछली जहाँ दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा नीचे भाला मारो तब जाकर मछली को लगेगा। समझा पहला, मछली पकड़ना बता दिया है ना, समझा। उसी प्रकार जो है अपवर्तन का और बहुत सारा नियम, बहुत सारा, जैसे सूर्योदय का समय सूर्य लाल दिखाई पर किरण हो जाएगा, सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, तो वही प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। सूर्यास्त हो जाने के बावजूद भी सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का, अपवर्तन के कारण हमें कुल 4 मिनट का फायदा हो गया। समझ गया, तो 4 मिनट का फायदा हो गया, ना हो गया, 4 मिनट में टॉपिक निपटा दे के ना हो गया। अरे तो कल पढ़ेंगे आप लोग का प्रतिबिंब का बनना, दर्पण के पहले प्रकार बताएंगे और दर्पण का प्रकार बता के बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कल और ज़रा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कल पहले जो है बहुत सारा नियम बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। सर मज़ा आ गया सर, थैंक यू सर। अरे मज़ा आएगा ना, लेकिन आप लोग को जो है जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना पड़ेगा। टॉपिक मतलब A to Z पढ़ाया, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ने मतलब ही नहीं कि समझ नहीं आएगा, 100% समझ आएगा, ठीक है ना। लेकिन लाइट और इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज दोनों को पहले निपटाना है। चलो अब आते हैं हिस्ट्री में। कहाँ आते हैं, कहाँ मिलते हैं, हिस्ट्री में मिलते हैं, नहीं प्रॉब्लम।
चलो ऑनलाइन वालों बाय, मिलते हैं अब हिस्ट्री के बैच में, हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो। और हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्या, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, क्या पढ़ रहे हैं, वायसराय पढ़ रहे हैं, वायसराय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जीके जी मस्ती देखते रहो, बाय।